बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 38। बालाश खानज़ादा कमरे में आया तो नताशा बड़े हक से उसके बेड पर नीम दराज थी। बालाश खानज़ादा ने नागवारी से उसे देखा, फिर उन्हीं कपड़ों में सोफ़े पर बैठ गया और नताशा के मुतालिक सोचने लगा। कल राहिम शाह को उसके आदमियों ने गाँव लेकर आ जाना था। फिर बालाश खानज़ादा ने नताशा और राहिम शाह का फ़ैसला करना था। नताशा बालाश खानज़ादा को सोफ़े पर बैठे देख चुकी थी। वो उठी और छोटे छोटे कदम लेती ड्रेसिंग रूम चली गई। बालाश खानज़ादा अपनी सोचों में इस कदर गुम था कि उसे महसूस ही ना हुआ कि नताशा उठकर उसके करीब से गुजरी है। 5 मिनट बाद नताशा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली और कदम कदम चलती बालाश खानज़ादा के साथ सोफे पर बैठ गई। बालाश क्या सोच रहे हैं? नींद नहीं आ रही? नताशा ने बालाश खानज़ादा के कंधे पर हाथ रखा तो बालाश खानज़ादा ने चौंक कर नताशा की तरफ देखा, जिसके बदन पर सिर्फ बालाश खानज़ादा की टी शर्ट थी। ऊपरी 3 बटन खुले थे। गहरा गला कमरे में जलने वाले नाइट बल्ब की रोशनी में भी साफ नज़र आ रहा था। बालाश खानज़ादा ने 1 सेकंड से पहले नज़रों का ज़ाविया बदला और उसके निगाह में थी, उसकी महरम थी, पर बालाश खानज़ादा उस पर एक के बाद दूसरी निगाह डालना गवारा नहीं कर रहा था। तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, बालाश खानज़ादा ने नताशा का हाथ अपने कंधे से पीछे करते संजीदगी से कहा। बालाश खानज़ादा ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींची। वो समझ चुका था नताशा जानबूझकर उसकी शर्ट पहन कर आई है, क्योंकि निगाह के बाद बालाश खानज़ादा उसे ज़िद करके अपनी शर्ट पहनवाता था, फिर सारी रात उस पर शिद्दत निछावर करता था। जब आपको नींद नहीं आ रही तो मुझे कहाँ आएगी? याद है ना, मुझे सारी सारी रात आप सोने नहीं देते थे। नताशा ने बालाश खानज़ादा के कंधे पर सर रखते माजी को दोहराया। बालाश खानज़ादा नताशा की बात पर चुप रहा। अगर आप चाहें तो आज भी मैं आपके लिए सारी रात जाग सकती हूँ। नताशा बालाश खानज़ादा की खामोशी से शेर हुई। उसने बालाश खानज़ादा को गिरेबान से पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। बालाश खानज़ादा ने गुस्से से पहले अपने गिरेबान की तरफ देखा, फिर नताशा की तरफ। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। बालाश खानज़ादा ने नताशा के हाथ झटके से छुड़वाने चाहे, पर नताशा खानज़ादा के सीने से लग गई। बालाश खानज़ादा, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपका बच्चा भी पैदा करूंगी, बस एक बार मुझे माफ़ करके मुझे अपना ले। नताशा की गिरफ्त बालाश की कमर पर मजबूत थी। बकवास बंद करो और पीछे हटो। बालाश खानज़ादा ने दबी आवाज़ में गुर्राते नताशा को पीछे करना चाहा, पर अब वो हद पार करने लगी। वो बालाश खानज़ादा की गर्दन पर जगह जगह अपने होंठ रखने लगी। बालाश खानज़ादा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बालाश, क्यों मुझे और ख़ुद को तड़पा रहे हैं? रूप को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बेशक रूप को मत छोड़ें, मुझे भी मेरे हुकूक दें और रूप को भी। मुझे रूप से कोई मसला नहीं है। नताशा ने बालाश खानज़ादा की शर्ट को गिरेबान से दाएं बाएं मुट्ठियों से पकड़कर दाएं बाएं खींचा तो बालाश खानज़ादा की शर्ट के बटन्स खुल गए। नताशा दीवानावार बालाश खानज़ादा के बरेना सीने पर होंठ रखने लगी। नताशा, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करना, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। बालाश खानज़ादा ने नताशा को बाजुओं से पकड़कर पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया। नताशा पीछे सोफे पर गिरी। बालाश खानज़ादा 1 सेकंड की देर किए बगैर सोफे से उठा और कमरे से जाने लगा। बालाश, क्यों डर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आप जैसे चाहे मुझ पर अपना हक जताएं। नताशा उठकर भागी और दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। दरवाजे से हटो, बालाश खानज़ादा ने गुस्से से लब भींचते कहा। क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? नताशा ने बालाश खानज़ादा के गले में बाहें डालकर कहा। बेवकूफ़ औरत, जब मैं ही पहले वाला बालाश खानज़ादा नहीं रहा तो हमारा रिश्ता पहले जैसा कैसे बन सकता है? रात के अंधेरे में तुम मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे को मार दिया और अब 2 साल बाद वापस लौटकर मुझसे उम्मीदें लगा रही हो कि मैं तुम्हें पहले जैसी इज्जत, मुकाम और मोहब्बत दूँ? भूल है तुम्हारी। और ये जो तुम कर रही हो ना, बालाश खानज़ादा नफ्स का इतना हल्का नहीं है जो तुम्हारे बहकाने पर बहक जाए। तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी आ जाओ, तब भी बालाश खानज़ादा तुम पर एक नज़र डालना अपनी तौहीन समझेगा। बालाश खानज़ादा ने नताशा के बालों को पीछे से हाथ की मुट्ठी में दबोच कर रखा था। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, नताशा से ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। और एक आखिरी बात, मेरी कुर्बतों और मेरी शिद्दतों पर अब रूप का ही हक है। अगर अभी तुम्हारी जगह वो मुझे बहकाती तो मैं बालाश खानज़ादा 1 सेकंड से पहले बहकता, पर तुम मेरी नज़रों से, मेरे दिल से उतर चुकी हो। बालाश खानज़ादा ने झटके से नताशा के बाल छोड़े और कमरे से निकल गया। एहसास से तौहीन से नताशा के आंसू निकल पड़े। वो गुस्से से पागल हो गई। बहुत मान है ना तुम्हें अपनी रूप पर? तुम्हारा ये मान मैंने ख़ाफ न किया तो मेरा नाम भी नताशा नहीं। नताशा ने आंसू साफ किया और बेड की साइड टेबल से फ़ोन उठाकर किसी को करने लगी। यकीनन उसके शैतानी दिमाग में रूप के लिए कुछ बड़ा ही चल रहा था। बालाश खानज़ादा अपने कमरे से निकलकर सीधा रूप के कमरे में आया। रूप आज अकेली ही सो रही थी, मुस्तफ़ा उसके साथ नहीं था। बालाश खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करके सोफ़े पर बैठकर उसने सर सोफ़े की पुश पर टिकाया और आंखें मूंद ली। रूप बेखबर बेड पर सो रही थी। बालाश खानज़ादा के दिमाग में टीसें उठ रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो नताशा को हवेली से बाहर निकाल दे, पर जैसे तैसे आज रात उसे गुजारनी थी।
आज तो नताशा ने हद ही पार कर दी थी। बालाश खानज़ादा अब मज़ीद नताशा को अपने साथ नहीं रख सकता था। कल हशमत अली ने राम शाह को बालाश खानज़ादा के सामने पेश करना था और बालाश खानज़ादा ने सोच लिया था उसे क्या करना है। उन्हीं सोचों में सोफ़े पर बैठे बैठे बालाश खानज़ादा की आँख लग गई।